नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं राज्यसभा के लिए घमासान। जी हां, पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खौफ, कांग्रेस विधायकों को किया जा सकता है नजरबंद। जयपुर या छत्तीसगढ़ के होटल में किया जा सकता है नजरबंद। कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में न आए, इसके लिए नजरबंद किया जा सकता है कांग्रेस के विधायकों को। बड़ी खबर इस वक्त। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खौफ नजर आ रहा है। कांग्रेस के विधायकों को किया जा सकता है नजरबंद। जयपुर या छत्तीसगढ़ के होटल में किया जा सकता है नजरबंद। निर्दलीय उम्मीदवार है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कांग्रेस विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। जयपुर या छत्तीसगढ़ के होटल में नजरबंद किया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि तमाम पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने नामांकन भरा और बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार ने नामांकन भरा। वहीं इसी के साथ कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्होंने नामांकन भरा। सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। 10 जून को अब राज्यसभा का चुनाव होगा और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं। 10 तारीख को फैसला होगा। हालांकि उससे पहले कांग्रेस में खौफ नजर आ रहा है और विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ या फिर जयपुर के होटल में किया जा सकता है नजरबंद। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें जब नामांकन भरा गया। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसी के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे कांग्रेस के। और बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार जब नामांकन भरने के लिए पहुंचे तो उनके साथ सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने खेल जो है बिगाड़ा कांग्रेस का भी और अन्य पार्टियों का, उन्होंने भी नामांकन भरा। हालांकि तस्वीर 10 तारीख को साफ होगी, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों में उथल पुथल नजर आ रही है और खासकर की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस में खौफ देखा जा रहा है। विधायकों को नजरबंद किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ या जयपुर के होटल में नजरबंद किया जा सकता है। कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में ना जाए कोई विधायक, इसको लेकर यह किया जा रहा है। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा। तो हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए अंतिम दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस से अजय माकन ने, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका ताल्लुक करा देते हैं। टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ी है, नेता है कांग्रेस की। अमित नेहरा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं अमित नेहरा आपके पास जाऊंगी। क्या फिलहाल समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं? कार्तिकेय शर्मा ने क्या वाकई खेल बिगाड़ा है राजनीतिक पार्टियों का? देखिए मोनिका, अभी तो नहीं कह सकते खेल बिगाड़ा है। परिस्थितियां बहुत ज्यादा एडवर्स नहीं है कांग्रेस के लिए जी। लेकिन ये है कि बीजेपी की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, तीसरे ये निर्दलीय हैं। तो अगर जो गणित है, चुनावी गणित राज्यसभा का, तो उसमें ये है कि बीजेपी के 40 विधायक हैं इस समय सदन में। तो 31 वोट चाहिए कृष्णलाल पवार को जीतने के लिए, तो वो आसानी से मिल जाएंगे उनको, तो वो तो चले जाएंगे। उसके बाद बचेंगी 9 वोटें बीजेपी के पास जी। और फिर उसके बाद खेल शुरू होगा। जो समर्थन में पार्टी है जजपा, उसके पास 10 सीटें हैं
तो वो मिला के 6 निर्दलीय मिला के, ठीक है ना, और बाकी अभय चौटाला वगैरह जितने भी हैं, कुल मिला के लगभग 27 के आसपास इनके पास वोट बचेंगी। अगला जो चुना जाएगा उसके लिए कम से कम आप ये मान के चले कि 30 वोटों की जरूरत और पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी खेल बिगाड़ा है, क्या किया है, क्योंकि बलराज कुंडू हैं, उन्होंने भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। और देखिए, पार्टी व्हिप भी जारी करती है, उसमें विधायकों को ये भी डर रहता है कि आपका पत्ता कट सकता है, आपकी विधायकी जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी। और ये तो देखो, जो विपक्ष में पार्टी होती है, सत्ता पक्ष में पार्टी होती है, दोनों को डर बना रहता है कि वो अपने विधायकों को बाहर ले जाएं। कहीं इस तरह की जब नौबत आती है, जो फ्लोर टेस्ट होता है, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज्यादा, हाँ ये क्या है, ये कुछ चीजें होती हैं, जो रिलेशन भी होते हैं। विनोद शर्मा खुद मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस रिजीम में। उनके कांग्रेस के साथ बड़े अच्छे मधुर संबंध हैं। तो हालांकि दूसरी तरफ भी साडू हैं 2 उम्मीदवार, ठीक है ना, अजय माकन और अपने दूसरे जो बीजेपी के। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे जैसे नजदीक आएगी डेट, तो उसमें स्थितियां क्लियर होंगी। फिलहाल कुंडू ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, उनका भी रुख बहुत मायने रखेगा जी। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। जी मोनिका, हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस में इसको लेकर काफी खौफ देखा जा रहा है, विधायकों को नजरबंद भी किया जा सकता है। आखिर किस बात की घबराहट दिख रही है ये कांग्रेस में? नहीं, वो मैंने बताया ना कि जो विपक्ष में होती है पार्टी और इस तरह के हालात होते हैं, तो हर पार्टी के साथ ऐसा होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, राजनीतिक इतिहास। तो बीजेपी ने भी इस तरह का किया है, खजुराहो में लेके गई है बीजेपी। गुजरात में जब हुआ था शंकरलाल वघेला कांड हुआ था, और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें होती हैं, कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस का पहले जो राजस्थान में जो हुआ था, आपको ध्यान होगा, 1.5 साल पहले वहां पे अल्पमत में सरकार आने को थी जिस तरह, तो मानेसर में ठहराया था लाके विधायकों, कुछ विधायकों। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो इसमें खौफ तो नहीं कह सकते। उसमें ये है कि ठीक है, अपने विधायकों को एकजुट रखने की एक कवायद हो सकती है, ठीक है ना जी। और बीजेपी की क्या स्थिति नजर आ रही है सर? जेजेपी जो है निर्दलीय जो उम्मीदवार है उसको समर्थन देने की बात कह रही है। नहीं, देखिए, इसमें बीजेपी का तो साफ ये है कि एक विधायक, एक सांसद तो उनका जीत ही जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उनके पास दूसरा ऑप्शन निर्दलीय विधायक ही बचता है, ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेसी विधायक को तो वो वोट देने से रहे। अब सारी जो चीजें हैं, सारा जो फोकस है वो निर्दलीय विधायक सांसद जो है, जिसने पर्चा भरा है, नामांकन भरा है, तो उस पे ही उनका फोकस रहेगा। अब जेजेपी के पास भी विकल्प यही है कि वो निर्दलीय विधायक जो सांसद के रूप में पर्चा दाखिल किया है उसको वोट दें, ठीक है ना। तो अभी तो यही विकल्प दिखता है। इसमें यही है कि कलाकारी क्या होगी। हाँ, इस बार ये है कि पिछली बार जो देखा था, एक शाही कांड हुआ था कि पेन बदल दिया गया था इन मौके पे। वो किसकी कलाकारी थी, क्या कलाकारी थी, आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन उसके कारण एक बड़ा खेला हुआ था हरियाणा में। तो अब की बार वो खेला नहीं होगा, क्योंकि सभी विधायकों को एक जैसे पेन दिए जाएंगे। इसकी बात की पहले से तसल्ली की जाएगी। तो ये चीज देखने लायक रहेगी। अब की बार किस तरह की चीजें मैनिपुलेट होंगी, कैसे क्या होगा सारा, तो वो समय बताएगा। दिलचस्पी की बात यह है कि 2 सीटें हैं लेकिन कैंडिडेट्स 3 है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि सिर्फ 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और इसीलिए कहीं ना कहीं निर्विरोध चुने जाने की भी यहाँ पर संभावना थी। लेकिन कार्तिकेय शर्मा ने जब से नामांकन दाखिल किया है, तो यहाँ पर 2 सीटें और 3 कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला क्या हम इसमें टक्कर माने? टक्कर तो है, निश्चित तौर पे टक्कर है। देखिए, 1 या 2 वोटों से ही हार जीत का फैसला होना है, तो टक्कर तो खूब है और जबरदस्त है। और जो कार्तिकेय शर्मा है या विनोद शर्मा कह लीजिए, उनके जो राजनीतिक रसूख है वो बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो ज्यादा रसूख हैं वो इतने बीजेपी में नहीं है जितने कांग्रेस में है।
तो कहीं ना कहीं वहां टूटन का खतरा दिख सकता है। कुछ एक आध विधायक के नाम है, हालांकि उनको हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन चर्चा है कि वो शायद पाला बदल सकते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो इस बात के चांसेस हैं। लेकिन अभी उस पर कंक्रीट या ठोस रूप से नहीं कहा जा सकता हम कि मजबूती से कह सकें हाँ वो जाएंगे, लेकिन चर्चा है राजनीतिक अंकों में। कांग्रेस के अंदर जो ये थोड़ा बहुत खौफ देखा जा रहा है, क्या हम इसलिए भी माने क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी कई बार हमने देखा कि वो बैठकों में नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस की, और अभी जब नामांकन भी दाखिल किया गया तब भी कुलदीप बिश्नोई जो है वहां से नदारत नजर आए, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अन्य विधायकों के जरिए भी जो सांसद है राज्यसभा का वो चुना जा सकता है। हाँ देखिए, बहुत सारी चीजें हैं अभी। हालांकि कहने को तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, लेकिन अभी गुटबाजी खत्म हुई है ये नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का कल्चर एक शुरू से ऐसा रहा है कि इसमें गुट स्वतः बन जाते हैं, और जो आला कमान है, पहले तो जब कांग्रेस जब राज में थी केंद्र में और सभी राज्यों में, मैं ये 80s से पहले की बात कह रहा हूं, तो उसमें कांग्रेस का एक ये खुद का ये अपना एक स्टाइल था कि वो स्टेबलाइज नहीं होने देते थे अपनी पार्टी को। उसमें 2-4 गुट बनवा के रखती थी आला कमान, ताकि सारी सूचनाएं ऊपर तक पहुंचती रही, नीचे सभी एकजुट ना हो सके। और वो जो परंपरा है वो अभी तक चली आ रही है। हालांकि कांग्रेस अब ना सेंटर में है और 2 ही राज्यों में सिमट गई है, लेकिन वो जो परंपरा है इनकी वो अभी तक है कि गुटबाजी इनकी एक परंपरा जो बनी है वो गुटबाजी है। उसमें अभी जो चली है बात, तो उसमें ये भी उभर के आया है कि एक गुट ने ये कहा है कि कुमारी शैलजा को टिकट मिलना चाहिए था, ठीक है ना, अजय माकन की जगह। कुलदीप बिश्नोई इसलिए नाराज है क्योंकि जो सूत्र कह रहे हैं, जो चर्चा है कि वो खुद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे तो ना बनाया तो वो नाराज हैं। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो सूत्र तो ये भी बताते हैं कि शायद कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी मंशा जाहिर की थी कि मुझे राज्यसभा में भेज दो, लेकिन सच्चाई कितनी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की चीजें थी, इस तरह की बातें थी। ठीक है, टीना कांगवेल भी हमारे से जुड़ी हुई कांग्रेस नेता है। टीना जी, क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, किस तरीके से कांग्रेस मजबूत है इस चुनाव को लेकर? नमस्कार। देखिए, अजय माकन जी राज्यसभा से पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं, तो क्योंकि अजय माकन जी का अब हम लोग श्योर हैं कि वही आएंगे राज्यसभा मेंबर बनकर। लेकिन जो जिस तरीके के ये लोग बोल रहे हैं कि शैलजा जी को भेजा जा रहा था या फिर दूसरे राज्य से आए हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस देखिए बहुत मजबूती के। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन टीना जी यहाँ पर ये भी खबर आ रही है कि क्योंकि खौफ है कि कार्तिकेय शर्मा से संपर्क ना साधे जो कांग्रेस के विधायक है, इसीलिए नजरबंद भी किया जा सकता है, ये तैयारी भी की जा रही है विधायकों को। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत आश्वस्त हैं और हमारी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं वो लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। तो जो ये जो एक अलग तरीके का नैरेटिव है कि सांसदों नहीं, जितने भी विधायक हैं उनको नजरबंद किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ के एक क्रिएटिव किया जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि कांग्रेस में इस तरीके की गुटबाजी है। और कांग्रेस में, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त है, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो नए लोग जो इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन नए लोग? क्योंकि हम टीना जी जो भी नए जो भी नए किस पर इशारा है आपका? धारणाएं बना रहे हैं कि जी, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि भाई कि अजय माकन जी जो हैं वो बहुत अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। अगर आला कमान ने उनको भेजा है तो कुछ सोच समझकर भेजा होगा। ठीक है टीना जी। वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे से जुड़े हैं, नेता है बीजेपी से। वीरेंद्र जी, क्या तैयारी और किस तरीके से कितने आश्वस्त हैं इस चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के प्रत्याशी हैं पवार साहब, उनकी जीत सुनिश्चित है।
हमारे पास अपने एक प्रत्याशी को जिताने से अतिरिक्त वोट हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी माने अपने प्रत्याशी को जिताने के साथ साथ हम लोग यह भी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे राष्ट्र हित में कि कांग्रेस के प्रत्याशी को परास्त किया जाए। कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए भी हम हर संभव उपाय करने वाले हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ये कहती सुनी गई कि कांग्रेस आश्वस्त है। हकीकत ये है, कल से इनके नेताओं के चेहरे देख लीजिए, इनके विधायकों की बातें सुन लीजिए। कांग्रेस पूरी तरह हताश है, इनके नेतृत्व के हौसले पस्त हैं और इनके वरिष्ठतम नेताओं में से एक कैप्टन अजय यादव को हमने आपने ये कहते हुए सुना है कि कुमारी शैलजा जो इनकी अध्यक्ष हुआ करती थी, जिनको बेआबरू करके इन्होंने अध्यक्ष पद से हटाया इस आश्वासन के साथ कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, कैप्टन अजय यादव ने ये कहा कि कुमारी शैलजा का भी तो हक बनता था वरिष्ठता के नाते राज्यसभा का सांसद बनने का। मुझे तो इसमें एक और बात दिखाई देती है, केवल वो कुमारी शैलजा का रोना नहीं रो रहे, वरिष्ठ तो खुद यादव साहब भी बहुत हैं और उनके मन में भी लड्डू फूट रहे थे कि मेरा भी दाव लग सकता है। उनका नहीं लगा, अपनी बात तो कैसे कही, इसलिए कुमारी शैलजा का नाम लेकर के वो कांग्रेस के विधायकों के भीतर व्याप्त जो असंतोष है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। उनके खुद के बेटे विधायक हैं, वो कहां वोट करेंगे राम जाने। असंध के विधायक को ये कहते हुए सुना गया कि कांग्रेस ने बाहर के प्रत्याशी को उतारा है। ये अलग बात है कि आला कमान जो कहेगा हम करेंगे, लेकिन दर्द तो है साहब। अब ये जब आत्मा की आवाज पर वोट डालने जाएंगे उस दिन ये निर्दलीय को वोट नहीं देंगे, इस बात की गारंटी कांग्रेस की प्रवक्ता से लेकर के और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई नहीं ले सकता। एक और बात, ये कहा जा रहा है कल से कि अपने कुनबे को बिखरने से बचाने के लिए अब ये इनको भारत भ्रमण पर लेकर के जाएंगे, कहीं बंद करेंगे, नजर बंद करेंगे। मुझे इस पर यही कहना है कि बेचारों की अक्ल तो पहले से ही बंद की हुई है, अब नजर बंद और होंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस का राजनीतिक कारोबार, कांग्रेस की दुकनिया, कांग्रेस की सियासत बंद होने की पूरी तरह बंद होने की कांग्रेस प्रवक्ता टीना कनवी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। टीना जी, नेताओं में एका नहीं है, कैसे जीतेंगे चुनाव? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कह रहे हैं दुष्यंत गौतम की कहां से, अगर इनको अजय माकन कोई बाहर से बोल रहे हैं, आप इनके जवाब में ये मांगना चाहती हूँ कि वीरेंद्र जी एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। एक सेकंड टीना जी को भी सुन लीजिए। जी बोलिए टीना जी। मैं ये कह रही हूँ कि दुष्यंत गौतम जी जो हारते थे, ये अजय माकन पर ही क्यों उंगली उठा रहे हैं। और दूसरा जो है कि अगर ये कह रहे हैं कि जो है कैप्टन अजय यादव ये अगर ये कह रहे हैं तो उनकी नीति, सबके अपने निजी विचार होते हैं, कोई भी कुछ बोल सकता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर क्योंकि लोकतांत्रिक कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें सबके विचार सुने जाते हैं और सबकी अपनी इच्छाएं हैं, तो वो बोलेंगे, अपना जवाब देंगे। तो ये दुष्यंत गौतम जी से अभी इनसे पूछे कि दुष्यंत गौतम जी को क्यों लेकर आए थे फिर ये। लेकिन लोकतंत्र पार्टी है, लेकिन ये जो बयानबाजी होती है इसकी वजह से काफी आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं, फूट को लेकर, दो फाड़ होने को लेकर। स्वतंत्र, देखिए सबके स्वतंत्र विचार होते हैं और सबके विचार सुनने चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी किसी के विचार दबाती नहीं है भाजपा की तरह कि यहाँ आके बाहर आके बोलेंगे नहीं, ये डर के क्या डिसिप्लिन होना जरूरी नहीं है? कोई भी व्यक्ति अपनी बात बोल दे, इसको लोकतांत्रिक पार्टी कहकर उस पर बोल देना, क्या ये सही है? क्योंकि आप भी जानते हैं कई बार ऐसे जो है बयान आ चुके हैं नेताओं के, जिससे कि वो खुद भी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर बोले हैं। नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं, उनके अपने व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी की वो पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरीके से बिल्कुल वो नहीं करती है। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र जी से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, एक बात तो बहुत हंसी आती है ये सुनकर जब कोई कांग्रेस की प्रवक्ता या नेता ये कहते हैं कि इनके यहाँ लोकतंत्र है। इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, इनके यहाँ दासतंत्र है। गांधी परिवार की पारिवारिक गुलामी से बाहर जो पार्टी न निकल पाती हो कुछ भी करके, वो अपने यहाँ लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकती। दूसरी बात, इन्होंने कहा दुष्यंत गौतम जी भी तो बाहर से आए थे। अच्छा, दुष्यंत गौतम जी निश्चित तौर से हरियाणा के नहीं थे, लेकिन क्या इन्होंने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या विधायक को ये कहते सुना कि वो क्यों आ गए, बाहरी हैं? दुष्यंत, इनके जो प्रत्याशी हैं माकन साहब, वो बाहरी हैं, ये मैं नहीं कह रहा। हमको कोई टेंशन नहीं है, किसी को लिया उसको हरा देंगे।
लेकिन इनके प्रत्याशी बाहरी हैं। ये इनके फरीदाबाद के एक विधायक ने कहा, कैप्टन अजय यादव ने कहा, शमशेर सिंह गोगी ने कहा। अब ये लोग आत्मा की आवाज पर स्वतंत्र लोकतांत्रिक पार्टी के ये विधायक जब वोट डालने जाएंगे, कैप्टन अजय यादव का छोरा जब वोट डालेगा, असंध का विधायक जब वोट डालेगा और वो आत्मा की आवाज पे डालेगा, और जो अपनी नेता शैलजा के कहने से वोट डालेगा और कैप्टन अजय यादव नामक पिता के कहने से वोट डालेगा, तो वो वोट निर्दलीय को नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी ठीक है, समय की कमी है क्योंकि इसलिए मैं सभी से एक कमेंट लेना चाहूंगी। अमित जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपने दोनों की बात सुनी, बीजेपी की भी, कांग्रेस की, दोनों की बातों को सुनकर क्या निष्कर्ष निकलता है? दोनों की बातें सुनकर निष्कर्ष ये निकलता है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके मजे ही मजे हैं। उसकी तो खामखा की बिना पार्टी के ही है ना, उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है जी। अगर वो जीते तो भी है, अगर हारे तो भी, क्योंकि देखो सत्ता पक्ष भी उनके लिए अपने खूब जोर लगा रहा है ठीक। और कांग्रेस का अगर प्रत्याशी जीत जाता है तो भी देखो पसीने तो कांग्रेस को आएंगे ही ठीक, ये तो तय है। तो इसमें क्या है कि मेन फैक्टर ये है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने किस तरह हरियाणा की राजनीति को बदला, तो वास्तव में एक देखने का एक मौका है। बिल्कुल बिल्कुल। टीना जी, जल्दी से आपका कमेंट। जी देखिए, हम लोग तो पूरी तरीके से, मैंने जैसे कि पहले कहा, अजय माकन जी ही प्रत्याशी हैं और वही जीत कर आएंगे। और हम हरियाणा प्रदेश को ये दिखाएंगे कि जो उनकी जनता, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, वो कितना गलत था और उनकी नीतियों से पूरी तरीके से प्रदेश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम हो रही है। चलिए ठीक है, वीरेंद्र जी जल्दी से आपका भी कमेंट। कांग्रेस तो ढूंढती फिर रही है कि कुलदीप बिश्नोई कहाँ है, कैप्टन अजय यादव के पुत्र की वोट कहाँ है। अब ये असंध वाले इनके विधायक ये शैलजा जी के कहने से वोट डालेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। कांग्रेस को पसीने छूटे हुए, वैसे तो मौसम गर्मी का है, लेकिन चुनावी गर्मी ने इनकी हालत खराब कर दी है, पतली हो गई इनकी हालत बेचारों जी। ठीक है, नहीं अजय माकन जी को डालेंगे, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। चलिए, तस्वीर जो धुल रही है अभी वो साफ हो जाएगी। 10 जून को वोटिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, क्योंकि समय का अभाव है, आप तीनों को यहीं पे रोकना चाहूंगी। टीना कर्मवीर आपका भी, अमित नेहरा जी आपका भी, और वीरेंद्र चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।